दोस्तों इससे मालूम यह हुआ कि कादियानियों से अपने ईमान की, अपनी नौजवान नस्ल के ईमान की फिक्र करना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बड़ी अहम बात है, इसको आपने तवज्जो से समझना है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज से पहले यहाँ पर इस मस्जिद में आकर किसी मौलवी साहब ने यहूदियों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, ठीक है, पारसियों के बारे में और दीगर काफिरों के बारे में इस तरह आकर हमें लेक्चर नहीं दिया, कादियानियों के पीछे क्यों पड़ गए? ठीक है ना, बात आती है ना जहन के अंदर। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ये जो कादियानी काफिर है ना, ये आम काफिर नहीं है। यानी कि एक होता है आम मामूली दर्जे का बगैरत और एक होता है परले दर्जे का बगैरत, ठीक है ना। तो ये कादियानी जो है ये आम बगैरत नहीं है, ये परले दर्जे के बगैरत हैं। बात समझ में आई है? वो किस वजह से, वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जितने भी काफिर हैं, वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, जितने भी काफिर हैं वो सब के सब अपने आप को काफिर तस्लीम करते हैं। आप यहूदियों से जाकर पूछे, ईसाइयों से जाकर पूछे तुम्हारा मजहब क्या, वो कहेगा कि मैं यहूदी हूं, मैं ईसाई हूं। अपने बारे में पूछें कि मैं कौन हूं, तो वो कहेगा कि भाई तुम मुसलमान हो। लेकिन कादियानियत ऐसा गंदा फितना है, आप इनसे जाकर पूछेंगे ना तुम्हारा मजहब क्या, तो वो कहेंगे कि जी हम तो मुसलमान हैं। और अगर अब आप अपने बारे में पूछेंगे कि हम कौन हैं, वो कहेंगे कि भाई तुम काफिर हो। क्यों? इस वजह से कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जो बंदा मुझे नबी नहीं मानता वो सिर्फ काफिर नहीं बल्कि पक्का ठक्का काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज है। आप दोस्तों हैरान होंगे कि कादियानियों की निगाह में मैं और आप काफिर हैं। मैं बयानात में अक्सर दोस्तों को यह बात कहता हूं कि यार बड़ी हैरानगी की बात है कि हम हक पर हैं, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, इसके बावजूद भी कादियानी मुझे और आपको काफिर समझते हैं। लेकिन इसके बिलमुकाबिल, इसके बरअक्स कादियानी काफिर हैं, मेरे और आपके नबी की तौहीन करने वाले हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई उनके बारे में हमदर्दियां रखते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं जी, नहीं जी, इनको काफिर ना कहो, ये तो मुसलमान है, ये तो कलमा मारे वाला पढ़ते हैं, ये तो मुसलमान है। हम उनके बारे में हमदर्दियां पैदा करते हैं और वो हमें हक पर होने के बावजूद गलत समझते हैं और काफिर समझते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कैसी इंसाफ की बात है? तो बहरहाल दोस्तों इन तमाम चीजों से मालूम ये हुआ कि कादियानियों को काफिर हम नमाज रोजे कलमे की वजह से नहीं कहते बल्कि उनके कुफरी अकायद की वजह से काफिर करार देते हैं। दूसरी बात हमने ये समझ ली कि कादियानी आम काफिर नहीं है, बल्कि आम दर्जे का काफिर नहीं बल्कि बहुत बड़े काफिर हैं, जिंदीक काफिर हैं। ये कुफर की तीन किस्में, एक मुतलक काफिर होता है, एक मुर्तद होता है, एक जिंदीक होता है। जो जिंदीक काफिर है ये सबसे खतरनाक और सबसे गंदा कुफर काफिर होता है। तो इस वजह से कादियानियों का शुमार सबसे गंदे काफिरों के अंदर आता है, इस वजह से हम इनके पीछे पड़े हैं। और दूसरी बात आपने समझ ली कि कादियानियत का जो फितना है ये अंदर ही अंदर से जड़ों को काटता है, इस वजह से हम इसके पीछे पड़े हैं ताकि अपने मुसलमान भाइयों को हम इस गंदे फितने से बचा सके। तो इन्हीं कुफरिया अकायद की वजह से तमाम मकतबा फिक्र के उलमा इकराम ने, चाहे वो उलमा देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी वाले हो, तंजीम इस्लामी वाले हो या जमीयत उलमा इस्लाम वाले हो, कोई भी मसलक हो, तो उन तमाम लोगों ने कादियानियों को काफिर करार दिया है। उनके ये फतावाजात आप हजरात के सामने मौजूद हैं, ये सारे फतवे आपके सामने हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हमें मालूम क्या हुआ जी कि कादियानी काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें ताल्लुकात रखने चाहिए, यारियां दोस्तियां निभानी चाहिए, डेरों में जाकर बैठना चाहिए, उनके साथ, उनके नौजवानों के साथ बर्गर पिज़्ज़े खाने के लिए दुकानों पे जाना चाहिए? नहीं, ठीक है ना। इस वजह से कि ये मेरे और आपके नबी के दुश्मन और गुस्ताख हैं। तो जहां पर इन लोगों की जात का हमने बाइकाट करना है, वहीं पर हमने कादियानियों की बनाई हुई चीजों का भी बाइकाट करना है। कादियानियों की बनाई हुई चीजों में सरे फेरिश शेजान, ये शेजान की बोतल, जूस, अचार, जैम, केचप, चटनी, मुरब्बा, जिस जिस चीज के ऊपर शेजान लिखा हुआ है दोस्तों ये कादियानियों की कंपनी है। इसी तरह ये आल प्योर है और ट्विस्ट जूस है, ये भी कादियानियों का है, इसके ऊपर भी शेजान की तकरीबन शायद मोहर लगी होती है। इसी तरह ये पंजाब ऑयल मिल्स की तमाम चीजें, पंजाब ऑयल मिल, ये ऊपर दरमियान में जो लोगो बना हुआ है ना गोल सा, ये लोगो आप देख लें, ये जिस चीज के ऊपर लगा होगा वो कादियानियों का। बात समझ में आ गई जी? जायका घी है, कैनोलिवा ऑयल है, राजा सोप साबुन है, ये कादियानियों का है। इसी तरह ये ईला ऑयल है,
ओलिवा ऑयल है, ये कादियानियों का है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये पंजाब ऑयल मिल के लोगो और स्टैंप लगी होगी। इस वजह से आपकी ये पहचान आप जहन में रख लें कि ये तमाम चीज़ें कादियानियों की होंगी जिसके ऊपर ये स्टैंप लगी होगी। इसी तरह टर्बो प्लास्टिक के जो बर्तन हैं वो भी कादियानियों के हैं। ये टर्बो प्लास्टिक की जो मोहर है ये आपके सामने है, टर्बो प्लास्टिक के बर्तन ये कादियानियों के हैं। इसी तरह ये वायरिंग के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, बीटा कंपनी का पाइप, ये कादियानियों का है। घरों के अंदर फ्रिजों के ऊपर अमूमन यूनिवर्सल कंपनी का स्टेबलाइजर रखा जाता है, यूनिवर्सल कंपनी ये कादियानियों की है। शाहताज शुगर मिल की चीनी कादियानियों की है। इसी तरह अहमद मेडिक्स, ये लाइफ केयर के नाम से मेडिकल स्टोर है, ये कादियानियों का है। दोस्तों, जहां पर हमने इनकी ज़ात का बाइकाट करना है वहीं पर हमने कादियानियों की बनाई हुई चीज़ों का भी बाइकाट करना है। तो कादियानियों की बनाई हुई चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब आप हजरात के जहन में ये बात आ रही होगी कि कोक, पेप्सी और दीगर चीज़ें भी तो यहूद व नसारा की, उनके बाइकाट क्यों नहीं किया जाता? तो इसका जवाब मैंने पहले दे दिया कि यहूद व नसारा जितने भी हैं वो अपने आप को काफिर समझते हैं, ये अपने आप को काफिर नहीं कहते। एक जवाब तो ये। दूसरा जवाब ये समझ लीजिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को, सहाबा इकराम को अगर देखा जाए तो उन्होंने बसा औकात यहूद व नसारा के साथ मुआमलात किए, लेन देन किया, तिजारत की, ज़रूरत की हद तक। इस वजह से हमें भी गुंजाइश है, इजाज़त है कि हम ज़रूरत की हद तक कारोबार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग के जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका की तौहीन की, ऐसे लोगों के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी किस्म के कोई मामलात नहीं किए, ना ही सहाबा इकराम ने किए। इस वजह से हम कहते हैं कि दीगर चीज़ों को इस्तेमाल करें ज़रूरत की हद तक, लेकिन कादियानियों की इन चीज़ों का बाइकाट करें। तो तमाम दोस्त आज के बाद कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करेंगे जी, अपने गाँव से शेज़ान को ख़त्म करेंगे जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता है। एक आखिरी कारगुजारी बड़ी बेहतरीन, वो आपने ईमान की तजदीद के लिए वो कारगुजारी आपने लाजमी सुननी। लाहौर के अंदर एक औरत थी, हमारी बहन थी, वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। एक दफ़ा महीने के इख्तिताम पर उनकी मीटिंग हुई, जितने भी उस कंपनी के अंदर मौजूद थे। वो बहन कहने लगी कि जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मीटिंग के इख्तिताम पर सबके सामने शेज़ान के जूस ला कर रख दिए गए। कहने लगी कि मैंने सुना हुआ था कि ये शेज़ान कादियानियों की कंपनी है और कादियानी हमारे नबी के दुश्मन और गुस्ताख हैं। कहते मेरे जहन में बात आई कि मैं इसको सबको मना करूं कि शेज़ान के जूस ना पिए। फिर कहने लगी मेरे जहन में बात आई कि मैं तो औरत हूं, सब मर्द बैठे हुए हैं, कैसे बात करूंगी ये वो। कहते हैं कि कभी आता था बात करूं, कभी सोचती थी कि ना करूं। कहते खैर मैंने हिम्मत की, उठकर खड़ी हुई, मैंने बात की कि ये कादियानियों की है और ये मेरी नबी के दुश्मन और गुस्ताख हैं, लिहाजा ये शेज़ान जूस ना मैं खुद पीऊँगी और ना ही तुम में से किसी को पीने दूंगी। इतनी बात कही, कहते अपनी कामकाज, अपनी मीटिंग से फ्री हुई, रात को जाकर घर में सो गई। कहती है कि जब मैं सोई तो ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी, आज तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, कल क़यामत के दिन मैं तेरी हिफाजत करूँगा। अजीज़ दोस्तों, ये कोई किताबों से पढ़ी लिखी बात नहीं, खुदा की कसम उस बहन ने ये खुद अपनी कारगुजारी सुनाई। तो दोस्तों, अगर शेज़ान के बाइकाट के ऊपर हमें अपने नबी की इतनी निस्बत मिल जाए, इतना कुर्ब मिल जाए, तो यार ये सौदा तो महंगा तो नहीं है। बात समझ में आई? तो हम कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करेंगे जी इंशाल्लाह। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।